नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सीएम धामी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उत्तरकाशी आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी भी कई लोग, ये कहा जा रहा है कि जो मलबा है वो 80 एकड़ में फैला हुआ है और कई लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं। 20 से 50 फीट तक मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें हैं, क्योंकि आप देखिए जो रास्ता है उत्तरकाशी से धराली का, वो बीच में टूटा हुआ है। सेना लगातार सड़कों को बना रही है, लेकिन वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अभी तक 6 लोगों की मौत की यहां पर पुष्टि हुई है। आप देखिए पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन और लग सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मदद पहुंचने में 4 दिन और लगेंगे। उसके पीछे की वजह रास्ता टूटा होना। वहां पर पूरी कोशिश की जा रही है पुल को बनाया जा सके, तेजी के साथ काम किया जा सके, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलें यहां पर सामने आ रही है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सामान 60 किलोमीटर दूर यानी कि भटवाड़ी में 2 दिन से अटका हुआ है। और वहां की तस्वीर, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं वो वहीं पर हैं, वो वहां की पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। सबसे राहत की बात यह है, कल मौसम साफ था, आज मौसम साफ है। आज भी सुबह 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो लोग सुरक्षित हैं उनको पहले सुरक्षित वहां से निकाला जा सके और उसके बाद बाकी के काम वहां पर किया जा सके। आप देखिए जो धराली है, किस तरीके से खीर गंगा नदी में तेज पानी का बहाव आता है, वहां पर बादल फटता है और उसके बाद जो नया धराली है, जहां पर बड़े बड़े होटल्स हैं, जहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब वहां पर जहां तक नजरें जाती है सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। लोग अपनों के लिए परेशान हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, लेकिन पहाड़ी इलाका है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं और इसीलिए कठिनाई यहां पर हो रही है। भटवाड़ी से हर्षिल तक 3 जगह लैंडस्लाइड और एक पुल टूटा हुआ है और ऐसे में धराली तक सड़क खुलने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन हमारे सहयोगी पंकज राणा ग्राउंड जीरो पर है, तो उन्हीं से हम पूरी जानकारी ले लेते हैं कि इस वक्त क्या ताजा अपडेट है, क्या ताजा हालात वहां पर है। पंकज, जरा बताएं सबसे पहले ताजा अपडेट क्या है आपके पास, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि सुबह 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ हवाई मार्ग के माध्यम से किया जा रहा है, बाकी सड़क मार्ग अभी भी बाधित है। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये भटवाड़ी से आगे का पैच था और सड़क फिर से ये धंसना शुरू हो गई है। ये कुछ बीआरओ के जवान थे जिनको आगे पुल के जाना था, लेकिन यहाँ देखिए गाड़ी की दिक्कत हो रही है, गाड़ी आगे नहीं निकल पा रही है, तो खुद ही रोड पे पत्थर लगाकर गाड़ी को आगे निकाला जा रहा है। इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। लगातार जो वाहन वो यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन स्लाइड आप देखेंगे तो पहाड़ी का ऊपरी का हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए किस तरह से यहां से लगातार ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, ग्रामीण लोगों की आवाजाही हो रही है, तो ये बड़ी दिक्कतें यहां पर हो गई हैं और लगातार गाड़ियों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए दूसरी तरफ इधर मैं अगर देखूं तो इधर सड़क का जो दूसरा हिस्सा है, इधर नीचे की साइड आप देखेंगे तो सड़क का दूसरा हिस्सा ये टूटना शुरू हो गया है। लगातार ये सड़क नीचे धंसती चली जा रही है। हालांकि इसको कल सुबह के वक्त में जो जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के जवान थे उन्होंने इसको ठीक कर दिया था, लेकिन फिर से ये टूटना शुरू हो गई है। ये बोल्डर देखिए कितना बड़ा बोल्डर है और ये बोल्डर पहाड़ से गिरा नीचे और यहां पर आके रुक गया है और इसी बोल्डर की वजह से ये सड़क नीचे धंसती चली जा रही है। और नीचे आपको जो भगीरथी नदी है उसका बहाव कितनी तेज है वो नजर आ रहा होगा, कितनी तेजी से बहाव आ रहा है और इसी नदी की वजह से सड़क पे जब नीचे से कटाव हो रहा है और लगातार सड़क धंसती चली जा रही है। लगातार आप देखेंगे तो दूसरी साइड उधर जेसीपी एक नजर आ रही होगी, जेसीपी खड़ी हुई है उधर। ये तो तब हालात हैं जब मौसम साफ है, जब वहां पर धूप निकली हुई है। कल भी मौसम साफ था, कल भी आपने वो तस्वीरें दिखाई, आज भी मौसम सही है, सुबह से रेस्क्यू चल रहा है, उसके बावजूद लगातार पहाड़ों में कटाव हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहाड़ वहां से किस तरीके से दरक रहे हैं। अगर मौसम आगे खराब हो गया तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको चलने में और ज्यादा समय लग सकता है। कहा जा रहा है अभी भी 3-4 दिन आराम से लग सकते हैं, लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो फिर और ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे।
निश्चित तौर पर देखिए मौसम साथ दे रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। अगर मौसम खराब हुआ, बारिश शुरू हुई तो ना तो फिर हवाई मार्ग से और ना ही सड़क मार्ग से रेस्क्यू किया जा सकेगा, क्योंकि मौसम साफ होने की वजह से हवाई मार्ग से लगातार जो हेलीकॉप्टर है उड़ान भर रहे हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, युगांडा के हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ साथ ही तमाम जो चिनूक है, या हम MI-17 की बात करें, वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। लेकिन मौसम यदि खराब हो जाता है तो फिर से मुसीबतें आ सकती हैं। और यहां पर सड़क मार्ग को आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं भारत 24 पे किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के ऊपर से देखिए लगातार यहां से छोटे छोटे पत्थर नीचे गिर रहे हैं और ये लगातार बाधित हो रहा है। अगर यहां बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो ये पूरा पहाड़ नीचे आएगा और ये सड़क फिर से ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए यहां पर JCB लगाई गई है, लोगों की आवाजाही देखिए पैदल यहां हो रही है। तो ये बड़ी मुसीबतें यहां हो गई हैं, दिक्कतें हो गई हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार की अब यह प्राथमिकता है, सरकार पहले इस प्राथमिकता को लेकर चल रही है कि हम जो हवाई मार्ग से जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उस रेस्क्यू को और तेजी से शुरू किया जाए, ताकि सबसे पहले जो वहां लोग सुरक्षित हैं, जिनको वहां से इधर शिफ्ट करना है, उनको शिफ्ट कर लिया जाए और उसके बाद आगे की चीजें शुरू की जाएंगी। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सुबह 7 बजे से मौसम ठीक होने की वजह से शुरू कर दिया गया था। और अभी देखिए मौसम की मैं अगर ताजा हालात दिखाऊं तो देखिए पूरी तरह से जो जिधर धराली का जो क्षेत्र है, उधर बादल, घने बादल होने शुरू हो गए हैं। अगर ये बैली पैक हो जाती है तो फिर हवाई सोटी भी होना मुश्किल होंगी, हेलीकॉप्टर भी उड़ने मुश्किल हो जाएंगे। और पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि मौसम साथ दे रहा है, तो प्रशासन भी लगातार इस ऑपरेशन को बढ़ा रहा है। और उधर देखिए मजदूरों का एक बड़ा हुआ ट्रक ये आ रहा है, ये ट्रक जो PWD के तमाम कर्मचारी हैं उनको लेकर जा रहा है। इसमें मजदूर हैं बड़ी संख्या में और मजदूरों को लेकर ये अब जाएगा, क्योंकि सड़क लगातार अलग अलग जगह बाधित हो रही है। इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पत्थर लेकर देखिए आ रहे हैं। यहाँ तमाम JCB के जो लोग हैं, PWD के लोग हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। और सड़क को मैं दिखाऊं, देखिए सड़क को अगर आप देखेंगे तो सड़क का हिस्सा कैसे ये टूट रहा है। देखिए अब सड़क का हिस्सा देखिए, और सड़क ये यहाँ से धंसनी शुरू हो गई है। सड़क धसेगी तो ये फिर ब्लॉक हो जाएगी। मजदूरों का पूरा ट्रक आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए पूरे इसमें जो लोग हैं वो सब लोग जा रहे हैं, PWD के लोग, इसको वहां पर ले जाया जा रहा है जहां जहां सड़क ब्लॉक है। उन ब्लॉक को खोला जाएगा, इनके माध्यम से लोग जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह मशीनें नहीं पहुंचती हैं, तो पैदल लोगों को वहां पहुंचाया जाएगा। स्थानीय लोग भी यहाँ हैं जो लगातार सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, पत्थर ले जा रहे हैं। आपको देख रहा होगा जहां जहां गड्ढे हुए हैं वहां पर सड़क को अपने हाथों से करने की कोशिश कर रहा है। लोकल्स वहां पर आ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि जितनी मदद हो सके वो कर सके। पंकज, क्योंकि धराली की अगर हम बात करें तो वहां पर 80 एकड़ में मलबा फैला हुआ है, 20 से 50 फीट तक मलबा फैला हुआ है, और इसे हटाने के लिए भी सिर्फ 3 JCB मशीन है, क्योंकि वहां तक सड़क मार्ग पूरी तरीके से टूट चुका है। तो जाहिर सी बात है वो उपकरण वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। 60 जो लोग हैं वो अभी भी उनकी तलाश की जा रही है, वो अभी भी लापता है। तो ऐसे में ये चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वो जो 60 लोग हैं वो कहां पर हैं, क्या वो मलबे में दबे हुए हैं, अगर उनको वहां से निकालना है तो फिर जो मशीन वहां पर चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बात समझनी होगी कि जो लोग मलबे में दबे हैं, क्योंकि 50 से 60 फीट के करीब मलबा है वहां पर, उस जगह पर 50-60 फीट मलबा JCB के माध्यम से हटाना, फिर एक एक व्यक्ति को तलाशना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। प्रशासन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उन लोगों को तलाशा जाएगा जो मलबे में दब गए होंगे। और ये सबने देखा कि जब आपदा से पहले का धराली था, उसके बाद धराली के क्या हालात है। पूरे जो धराली का क्षेत्र है, तकरीबन 80 एकड़ का जो एरिया है, उसमें पूरे क्षेत्र में मलबा ही मलबा है। लोग किस जगह थे, लोग कैसे उन्होंने भागने की कोशिश की, कहां कहां वो लोग गए, ये आइडेंटिफाई करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो रहा है। तो प्रशासन पहले ये चाह रहा है कि पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, लोगों से पूछ ले जाए, लोग अलग अलग प्रदेशों से यहां पहुंच रहे हैं, जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, वो उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो उनकी जानकारी जुटा रहे हैं कि वो यहां कब आए थे, किस जगह रुके हुए थे, आपकी लास्ट टाइम कब उनसे बात हुई थी। ये तमाम चीजें वहां की जा रही हैं। प्रशासन इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रशासन के साथ साथ जो तमाम सेना के जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को तलाशने की जो वहां दबे हुए हैं मलबे में या इधर उधर भाग गए होंगे। तो ये बड़ी चैलेंजिंग चीज प्रशासन के लिए, सेना के लिए, NDRF के लिए, SDRF के लिए, सरकार के लिए हो गई है। लेकिन सरकार पहली प्राथमिकता के तौर पर यह चाह रही है कि जो लोग वहां सुरक्षित हैं, जिन लोगों को वहां से उन गांवों से शिफ्ट किया गया है, जो हरसाली क्षेत्र है, गंगोत्री क्षेत्र है, जो धर्मशालाओं में, होटलों में रुके हुए हैं, उनको वहां से निकालकर इधर शिफ्ट किया गया है। क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है, खाने पीने की सामान वहां कैसे पहुंचाया जाएगा, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सिर्फ उसी वक्त तक रेस्क्यू किया जाएगा, उसी वक्त तक सामान पहुंचाया जा सकता है जब तक मौसम साफ
साफ है और मौसम देखिए पैक होना शुरू हो गया है। मौसम पैक हो जाता है तो यहीं से लगातार इसी घाटी से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, यहीं से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं और यहीं से इसी घाटी से हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी की साइड जा रहे हैं। देहरादून का भी यही रूट है तमाम हेलीकॉप्टर के जाने का। तो लगातार हेलीकॉप्टर की छोटी हो रही है, कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सामान वहां पहुंचा दिया जाए ताकि वहां जो सेना के जवान हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम लोग हैं, उनको भी जो जरूरत की चीजें हैं, तमाम खाने पीने की चीजें हैं, उनको भी रेस्क्यू के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। कनेक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो वहां से सीधे संपर्क हो पाएगा, सेना से संपर्क हो पाएगा, उनसे जानकारी ली जा सकेगी कि भाई वहां किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह से हम और लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें प्राथमिकता के तौर पर वहां की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है अगर सड़क मार्ग ओपन हो जाते हैं, सड़क खुल जाती है तो फिर बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि उत्तरकाशी से अगर हम हरसिल तक जाने की बात करें तो 2.5 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगेगा। और ये तो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इसमें दिक्कत है। मैं लौट रही हूँ आपके पास।